नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि पहले क्या था और अब क्या हो गया और क्या से क्या बना दिया ये देश और राष्ट्र और समाज के हालात और हाल परिस्थिति को। इसलिए कि 2014 से पहले जब सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस का शासनकाल था, उस समय उस वक्त देश समाज और राष्ट्र की हालत और हाल परिस्थिति क्या था, और 2014 के बाद से 2026 तक के शासनकाल में आज देश दुनिया समाज और जनगण के हालात और हाल परिस्थिति कैसे हैं ये तो बाखूब जनगण खुद ही कहेंगे। हर तरफ एक दहशत और गुंडागर्दी का माहौल है और हर तरफ भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी और जनगण के सुख चैन शांति उनके पास नहीं रह गया है, बल्कि हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे कि जान माल इज्जत आबरू का खतरा इस शासन काल में बीजेपी के, इसलिए कि एक वो राजनीतिक दल संगठन था जो हमारी सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस ने राष्ट्र और देश में संविधान और लोकतंत्र और संविधान के आधार पर सबको उसके अधिकार हक दिया था। लेकिन आज वो संविधान कहाँ है और कहाँ वो इंसाफ और कहाँ वो नहीं है। हर तरफ असंवैधानिक तरीक़ा से ऐसे लगता है जैसे कि शासन व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। इसलिए कि हर तरफ गुंडागर्दी आतंक इस तरह से नफरत की वातावरण ऐसे फैलाया गया जा रहा है, लोगों के दिल दिमागों में नफरत की जहर भरा जा रहा है। इसलिए जैसे कि अभी पश्चिम बांग्ला में ऐसे लूट कसट और SIR करके धांधली और गड़बड़ घोटाला EVM में करके जिस तरह से चुनाव जीता गया, सिर्फ पश्चिम बांग्ला में नहीं बल्कि हरियाणा में, दिल्ली में, बिहार में, महाराष्ट्र में हर जगह ही ऐसे धांधली और गड़बड़ घोटाला कर कर और विपक्ष के वोटों को वोटर लिस्ट से हटाकर सरकार को जिताने का काम गणेश कुमार ने किया है। इसीलिए ऐसे चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई तो होना ही चाहिए। आने वाले दिन और समय के लिए सारे विरोधी पक्ष सबको एक होकर नेशनल इंडिया गठबंधन के शरीक दलों को चाहिए कि अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, संविधान के हत्याकारियों के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ, राष्ट्र बचाओ, समाज बचाओ, जनगण को उसके अधिकार हक दिलाओ, संविधान की राज कायम करो। अब तो ऐसे भी कुछ सुनने देखने को मिल रहा है कि सरकार बीजेपी शासन व्यवस्थाओं ने जो कि वंदे मातरम के नारे को राष्ट्रीय नारा बताने लगा, जबकि ये एक स्लोगन नारा है और ये स्कूल कॉलेजों में लागू करने की जो
बात कर रहे हैं, ये सरासर जनगण को और किसी भी जाति धर्म समाज वाले को संविधान ने ये अधिकार हक दिया है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 में सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने और ज़िंदगी जीने का हक और अधिकार है और अपने ही मजहब को अपने तरीक़े से मानने की अधिकार हक है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि किसी को किसी बात के लिए ज़बरदस्त उस पर नहीं थोपा जाना चाहिए और ना ही संविधान उसका इजाज़त देते हैं। अगर कोई वंदे मातरम नहीं कहते हैं, नहीं कहना चाहते तो उसे ज़बरदस्त भी नहीं कोई बुलवा सकते, इसलिए कि उसके मतलब ये नहीं कि वो देशभक्त नहीं बल्कि मुसलमान से ज़्यादा देशभक्त का सबूत और क्या चाहते हो कि स्वाधीनता आज़ादी के पहले जो मुसलमानों ने अपने जान माल की जो कुर्बानियाँ दिए हैं वो तो इतिहास गवाह है। इसलिए कि हम बीजेपी शासक दल से यही पूछना चाहते हैं कि सभी कोई अगर माता ने किया तो पिताजी ने भी तो कुछ किया होगा, क्या माताई ने सब किया और पिता ने कुछ नहीं किया? ये तो सिर्फ राष्ट्र और देश के जनगण को भड़काने वाली बात है, विकास की बात नहीं है, बेरोजगारी को दूर करने की बात नहीं है, महंगाई किससे कम किया जाएगा उसका बात नहीं है। सिर्फ जाति और धर्म और हिंदू और मुस्लिम और दोनों समुदाय के दरमियान जो राष्ट्रीय एकता, मोहब्बत, भाईचारा कायम है उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। इसलिए हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस ने स्वाधीनता आज़ादी के बाद से इस राष्ट्र को तिनका करके हर एक चीज़ को सजाया, रचाया, बसाया इस चमन को। और एक ये शासन व्यवस्था बीजेपी का आया है 2014 से इस चमन को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इसलिए ऐसे हुकूमत सरकार से होशियार होने की सारे भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण को ज़रूरत है और एक परिवर्तन बदलाव आने वाले लोकसभा और भी जितने भी राज्यों में विधानसभा की निर्वाचन होगा, नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जयी बनाना है और ऐसे विकास के नैया को डुबाने वाले, गुंडागर्दी के राज शासन चलाने वाले ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।